10 करोड़ की कार, 220 किलोमीटर की थी रफ्तार, तभी सामने आ गया तेल टैंकर। टक्कर हुई इतनी जोरदार, पल भर में सब कुछ गया बिखर। ट्रक में बैठे लोग नहीं बच पाए, पर कार में बैठे लोग जिंदा बच गए। ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। ये कोई चमत्कार नहीं, सच्ची घटना है। पिछले साल साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ। 3 करोड़ की कार में बैठे थे साइरस मिस्त्री। कहने के लिए उनकी कार में हर वो सेफ्टी फीचर मौजूद थे जो दावा करते थे कि कार के साथ जब भी कोई हादसा होगा तो उसमें बैठे किसी भी शख्स को कुछ नहीं होगा। ठीक 1 साल बाद वैसा ही कुछ हादसा हुआ। इस बार मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, लेकिन अब की बार जिस कार का हादसा हुआ वो 10 करोड़ की कार थी। इस कार में बैठे लोग बच गए। कार थी या फौलाद, भारी भरकम ट्रक से टकराई, फिर भी कार में बैठे लोगों को खरोच तक नहीं आई। ट्रक के उड़ गए परखच्चे, लेकिन कार में बैठे सभी लोग बच गए। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई, ट्रक से टकराई, फिर भी चट्टान सी मजबूत निकली कार। भारत में हाईवे पर हुआ एक हादसा जिसने देश की बड़ी बड़ी कार कंपनियों को सोच में डाला। हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं उसे खरीदने के लिए आपको 19 लाख की EMI चुकानी पड़ेगी। 37 लाख रुपए तो सिर्फ उसके इंश्योरेंस के लिए चुकाने पड़ते हैं। इसे नोएडा की सड़कों पर चलाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। सड़क पर चलते फिरते हादसा हुआ। कभी एक टक्कर में कोई कार बीच से ही 2 हिस्सों में बट गई, तो कभी कार टीन के डिब्बों की तरफ उचक गई। 2 करोड़ 3 करोड़ की कार का भी हाल ऐसा ही हुआ। दरअसल देश में कार के शौकीन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कार खरीदते समय उसमें कितनी सेफ्टी रहती है इस पर बहुत कम लोग सोच विचार करते हैं। बीते 22 अगस्त को नूह जिले के उमरी गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने फिर से देश में कारों की सेफ्टी पर नए सिरे से बहस छेड़ दी। दरअसल नूह में 22 अगस्त को रोल्स रॉयस फैंटम कार तेल टैंकर से टकरा गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टक्कर में भारी भरकम टैंकर, और वो भी फुल्ली लोडेड, टीन के डिब्बे की तरफ पिचक गई। ड्राइवर और टैंकर क्लीनर को बचने तक का मौका नहीं मिला। जब यह हादसा हुआ तब रोल्स रॉयस फैंटम नाम की इस कार की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद भी इसके भीतर बैठे सभी 4 के 4 लोग जिंदा बच गए। रोल्स रॉयस फैंटम कार के अगले हिस्से में आग लग गई और कार के कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए, लेकिन कार को टैंकर से बहुत कम नुकसान हुआ। अब जरा कार के फीचर के बारे में जान लीजिए। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। कार को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगता है। रोल्स रॉयस फैंटम कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है। कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में ये कार चलती थी। उनकी 2010 में खरीदी गई प्राइवेट रोल्स रॉयस फैंटम कार जब 11 साल बाद यानी 2021 में नीलाम हुई, तब भी 4 करोड़ से ऊपर की कीमत मिली। इस कार में कई सेफ्टी फीचर को दिया जाता है। इसमें 8-9 एयर बैग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, हाई बीम असिस्ट, चाइल्ड लॉक, ब्रेक असिस्ट, ABS, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे कई फीचर मिलते हैं। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो कार हादसे की शिकार हुई उसमें कुबेर ग्रुप के डायरेक्टर विकास मालू बैठे थे। उनके साथ बैठे 3 और लोग थे जो बच गए, लेकिन इस कार ने जिस टैंक लॉरी में टक्कर मारी उस ट्रक का ड्राइवर और टैंकर क्लीनर दोनों करीब बच नहीं पाए, जो बताता है कि पैसा होने पर 10 करोड़ की कार तो खरीदी जा सकती है, लेकिन चलाने का सहूर नहीं सीखा जा सकता। पैसे वाले लोगों के लिए टाइम इतनी कीमती थी कि उनकी रफ्तार ने 2 गरीबों की जान ले ली। अगर ऐसा ही कोई हादसा किसी गरीब ट्रक ड्राइवर से हो गया होता तो ना जाने पुलिस अब तक उसके खिलाफ कौन कौन से केस ला चुकी होती। पर यहाँ सवाल अरबपतियों का है, इसलिए इस मामले का क्या हुआ दुनिया को पता भी नहीं लगने दिया गया।